जय जय। हाँ पापा। दीदी कहाँ है? दीदी दीदी होगी अपने कमरे में। बुलाओ उसे। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? कितने दिन हो गए आज? अरे कितने महीने हो गए? दामाद जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे आपने अभी तक अपनी बेटी को भेजा क्यों नहीं, और यहाँ क्या कर रही है? कितने दिन हो गए, उसे जाना चाहिए अपने ससुराल। अरे जाना चाहिए ससुराल, मतलब क्या है? ये उसका अपना घर नहीं है? अरे भैया, रहेगी उसको जितने दिन रहना है। अरे लेकिन उसका ससुराल ही उसका घर है। यहाँ मैके में कोई लड़की पड़ी रहती कैसा लगता है? अब उसे तो समझना चाहिए, और मुझे तो लगता है तू ही रोके रखा है। हाँ, मैं ही रोके रखा हूँ। अरे तुझे कुछ समझ में आता है? ये बहन को, बिहाई बहन को घर में कोई रोके रखता है क्या? आपको आपको बस उसकी पड़ी है, मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी आपको। अरे भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है? शादी करनी है मुझे भी। अरे शादी तो कहाँ ना बोल रहे हैं, तेरी उम्र हो गई है शादी की, हमें पता है। तू कमाने भी अच्छा लगा है, लेकिन कोई ढंग की लड़की मिले तो शादी करवाए ना तेरी। अरे ढंग की लड़की मिल ही गई है। कौन सी लड़की? लड़की तो मिल ही गई है, वो जीजा जी के वो रिश्तेदार है ना, उनकी लड़की, वो रितिका। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ बात तो किया था। कहाँ बात की है कुछ? जीजा जी कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे वो दामाद जी बता तो रहे थे कि मैं बात चलाऊंगा, बस लेकिन बातें करते हैं जीजा जी। अरे भाई अगर नहीं बात की तो कोई बात नहीं, कोई और लड़की देखेंगे ना। कोई और लड़की क्यों देखनी है मुझे? मुझे वही पसंद आ गई है, मैं उसी से शादी करूँ। अरे मेरी बात सुन ले तू, शायद जीजा जी जो है ना तेरे, उसके रिश्ते में होगी वो लड़की, और तेरी बहन से उनकी शादी हुई है, तो रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, रिश्ते में शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। तो उनके उस लड़की के साथ तेरे जीजा जी का क्या रिश्ता है वो तो पहले पूछ तू। अरे वो सब जीजा जी देखेंगे, मुझे बस वो लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। अरे ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं उसकी कहाँ ना बोल रहा हूँ तुझे, लेकिन उसके उसके सामने वो तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेहा को क्यों रोके रखा है? उसे क्यों नहीं जाने दे रहा है तू? इसलिए रोक के रखा है क्योंकि कैसे अभी छटपटा रहे हैं उसको बुलाने के लिए। अभी अभी मैं अपनी बात रखूंगा ना तो वो काम करेंगे। अभी नेहा को घर भेज दूंगा ना मैं, तो फिर अपने काम में बिजी हो जाएंगे, फिर मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देंगे। अरे लेकिन तुझे कुछ शर्म आ रही है? अपनी बहन को तू घर पे रोक रखा है, वो भी तेरे स्वार्थ के लिए। हाँ, रोक के रखा है मेरे स्वाद के लिए। अरे बेटा मिल जाएगी लड़कियां, और तुझे वो रीतिका ना, उसी के साथ शादी करनी है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो दामाद जी से मैं बात करूंगा। अरे देख लेंगे कौन सी लड़की है, रिश्ते में क्या है, क्या करती है, उसका खानदान वानदान सब देखना पड़ेगा ना। सब बहुत अच्छा है पापा। अरे भाई तुझे लड़की अच्छी लगी इसका मतलब ये नहीं कि उसका खानदान अच्छा होगा। पता नहीं है तुझे आजकल की लड़कियां कैसी होती है। अगर शादी करके ऐसे ही तुझे अच्छी लगती है इसलिए चलो शादी करके लेकर आ गए, फिर उसका खानदान क्या है, लोग कैसे हैं, उनके स्वभाव कैसे है, ये सब तो हमें पता नहीं है ना। खूबसूरती ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, आगे पीछे का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। पता नहीं कैसी लड़की है, आके हमारी फैमिली में सेटल होगी कि नहीं वो सब भी देखना पड़ता है बेटा। बोल दिया आपने पापा, हाँ तो बोल दिया ना, बस मुझे वही पसंद है। अरे मैं ना नहीं मैंने देखा है उसे, वो बहुत अच्छी लड़की है पापा, आप चिंता मत करो उस बात की। बस आप बात चलाओ। आपने बोला था ना कि मैं बात करूंगा, आज ही बात करो, अभी बात करो। मैं बात करेंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस बात की वजह से नेहा को यहाँ रोके रखना अच्छी बात नहीं है। उसका अपना ससुराल है, उसके हस्बैंड है, कैसा लगेगा? इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे वो लोग? कुछ नहीं सोच रहे होंगे, सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना, बोल देना कि उसको शादी करनी है इसलिए घर नहीं भेज रहा। आप बात चलाओ पहले। अरे भाई अगर समझ ले कर तेरी शादी भी हो गई तो, लेकिन आज नहीं तो कल इस बात को लेकर उन लोगों में बहस होगी कि उसके भाई ने अपनी शादी के लिए उसकी बहन को रोके रखा था। तो उसमें बड़ी बात क्या है? कोई गंदी बात थोड़ी है। अरे वैवाहिक जीवन पूरा अलग बात होती है, लड़कियों के लिए तो बहुत बहुत मतलब मुश्किल बातें होती है। उसके सास ससुर क्या बोल रहे होगे पता है तुझे? उसके बारे में क्या सोच रहे होगे कि इतने दिनों से यहाँ पड़ी है। ये तो हमारे दामाद जी अच्छे हैं, वरना कुछ अलग अलग शक करने लगते हैं लोग। और तू बोल रहा है ना तो ठीक है, मैं बात करता हूँ दामाद जी से, लेकिन नेहा को बोलना कि वो घर जाने की तैयारी कर रही। पहले आप बात चलाओ, फिर वो बात होगी। अरे ठीक है भाई, चला देंगे बात। हाँ, बस पहले ये होना चाहिए, बाद ही मैं कुछ सोचूंगा, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा उसको। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई आ जाऊंगा यार, तुझे बहुत जल्दी है, आ जाऊंगा। हाँ बस फोन रख अभी। हाँ
मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपनी बहन को भेजना क्यों रोक के रखा है? पता है ना घर पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है। क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? मेरी माँ, उसकी तबीयत बराबर नहीं यार, समझ थोड़ी बात को तू। तो आपकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए आप बहन को भेज रहे हो? आप थोड़ी सेवा कर लो ना। कैसा कैसी बातें करता है तू? वो मेरी वाइफ है। कितने कितने महीने हो गए पता है तुझे? हाँ पता है। उसका क्या काम है इधर? इधर क्या काम आपकी है? मम्मी की तबीयत खराब है, पर मेरी प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तेरी? तेरी बहन को तू यहाँ क्यों रोक के रखा है? उसका क्या काम है उसका? आपको मैंने बताया था ना मुझे शादी करनी है वो रितिका से। आपने कुछ बात चलाई नहीं होगी। ओ, देख मैंने बात चलाई है, लेकिन रितिका का बाप, उसकी तो भी मर्जी होनी चाहिए ना। वो उसने कहीं पेड़ पे बांध के नहीं रखी कि वो निकाल के तुझे दे देगा। अरे मुझे तो नहीं लग रहा कि आपने कोई भी बात की होगी। अरे कैसा आदमी है तू? तू मेरा साला है, मैं तेरा बुरा क्यों करूंगा भाई? मैंने उससे मुझे नहीं पता। वो मेरी बात सुन, मैंने रितिका के आपसे बात की है। वो बोल रहे हैं कि हम पहले पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं फिर आपको जवाब देते हैं। उसका इंक्वायरी क्या करनी है? आप मुझे नहीं जानते, आप नहीं बोल सकते उनको। मैं जानता हूँ तुझे, उसका बाप नहीं जानता ना। वो परखेगा ना, सबको देखेगा कि इस बिरादरी में इस लोगों का व्यवहार कैसा है, लड़के का चाल चलन कैसा है, वो सब इंक्वायरी करनी पड़ती है, बेटी देनी है। समझ में आया? पर आप इतनी गारंटी तो ले ही सकते हो ना जीजा जी। क्या है यार आप भी, आपको बस पड़ी नहीं, आपको शादी नहीं करवानी मुझे, बस ऐसे ही मार देना है मुझे। देख मैंने सब गारंटी ली है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ चेक तो करेंगे ना, ऐसे नहीं दे देते। हाँ, ठीक थोड़ा है। वक्त लगता है। ओके तो कोई बात नहीं, तब तक मेरी बहन मेरे घर पे आएगी। क्या बोल रहा है, तुझे पता है कुछ? हाँ हाँ और मुझे तेरी बोल बहन की शादी हो गई है मेरे साथ। हाँ। वो उसने ससुराल से मायके आई है, तूने इधर रोक के रखा है, उसको मेरे घर भेज। देख मेरी माँ से काम नहीं हो रहा है, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे नसीब में भी होगी, और रितिका नहीं तो कोई और मिल जाए। कोई और मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। अरे कैसा आदमी, कैसे? देख मेरी बात सुन, तू कैसी बातें करता है? वो तो क्या है, वो ऊपर वाले की देन होती है, तुम्हारे नसीब में वो लिखी होगी तो। मुझे पता है मेरे नसीब में यार लिखा हुआ है रितिका, देखो, इसलिए बस उसके आने की देर है। और अगर मैं अपनी बहन को आपके घर पे भेज दिया तो फिर आप अपने काम में बिजी हो जाओगे, फिर मुझ पर ध्यान ही नहीं दोगे आप। अरे कैसी बातें करता है? वो बुद्धू समझता है, कुछ समझता है। तेरी बहन की शादी हो गई है, वो कुंवारी नहीं है। और और मेरी भी शादी करवाओ, नहीं तो मैं अपनी बहन को नहीं भेजूंगा। अरे यार एक कहाँ से पाला पड़ गया इसका। देख अब मेरी बात सुन, ये रितिका के बाप से मैं फिर से बात करूंगा, उस शादी करवा देंगे, ठीक है? वो उसकी मर्जी होगी तो। पर तू क्या मर्जी होगी तो नहीं, आपको सब कुछ सेट करना है, बोलना है कि भाई अबे मेरी बहन थोड़ी ना है तो मैं तुझे दे दूंगा। देख मेरे भाई, किसी और के घर से लड़की लानी है, ऐसे नहीं मिलती है वो सब। अरे आप में बहुत टैलेंट है जीजा जी यार। आप ऐसे ही, मैंने अपनी बहन से शादी थोड़ी करवा दी है आपसे। आप कुछ चलाओ ना चक्कर, कुछ जादू करो। मुझे पता है आप सब कर सकते हो, बस आप करते नहीं हो बस। अरे मैंने किया, मेरे भाई उससे बात की तो उसने थोड़ा वक्त मांगा है। वो रिप्ले जैसे आएगा ना मैं तुझे बता दूंगा। पर मैं क्या बोलता हूँ, देख मेरी बात सुन, रितिका से शादी करनी है ना, मैं करवा दूंगा। मेरे ट्राई चालू ही है। अभी मेरी मम्मी जो है ना, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो किसी को रख लो ना, कोई नर्स वगैरह, एक फुल टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए काम वाली भाई को रख लो। थोड़े दिन की ही बात है, जैसे ही पक्का हो जाएगा रिश्ता मैं भेज दूंगा। मान के रिश्ता पक्का नहीं होगा तो क्या तेरी बहन को पूरी जिंदगी घर पे बिठा के रखेगा? हाँ है? लगता है इसका गला दबा देना पड़ेगा। क्या बोले? कुछ नहीं, शादी की बात करनी पड़ेगी ना। हाँ यस करूंगा, हाँ करूंगा। अभी तेरी बहन कहाँ पे है? अपने घर पे ही है, अपने कमरे में है। तो थोड़ा आया हूँ तो मिल के जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले मेरा काम करिए, थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखेगा तो ही मिलने दूंगा। अबे वो मेरी पत्नी है तो। मेरी बहन है पहले। अबे वो तेरी बहन थी, अबे मेरी थी मतलब? हाँ मतलब है, मतलब मेरी तो पत्नी हुई ना, तो मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना। कैसी बातें करता है, मिलने भी नहीं देगा क्या? ठीक है मिल लेना, इतना तो एहसान कर सकता हूँ आप पे। ए एहसान का ही का?
ऐसा अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा वैसा नहीं, मेरी वाइफ है, मैं कभी भी मिल सकता हूँ उसे। हाँ ठीक है ठीक और है, मैं मिलो। चाहूँ तब उसे घर ले जा सकता हूँ। नहीं, वो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। देखता हूँ मैं कैसे नहीं आती है वो। देखता हूँ मैं भी कैसे ले जाते हो आप। अरे तू आदमी है कि जो समझना है समझो। जाओ जाओ, मिल लो मिल लो। साला। हाँ वही तो हूँ मैं। लेकिन है ना, तेरे जैसा तो किसी का साला नहीं होगा बे। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ जीजा जी। चाय बन गई? लो आप। हाँ मैं। अब चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल। ऐसे अचानक से कैसे आऊं मैं? आपको तो पता है ना। क्या पता है तुझे? कितना वक्त हो गया पता है? घर पे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उससे काम नहीं हो रहा है। और तू यहाँ रुकी हुई है, तुझे पता नहीं चलता? वो तो पागल है, तू भी। मुझे पता है वो पागल नहीं है। आपको पता है वो क्यों ऐसा कर रहा है? और जब तक आप उसकी बात नहीं मानेंगे वो मुझे यहाँ से नहीं भेजेगा। क्या बात हुई? ऐसा कोई करता है? शादी उसको करनी है और तुझे रोक के रखा है। देख, मैंने बात चलाई है, लेकिन वो लोग इंक्वायरी करेंगे, पहले सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बाद में हाँ या ना बोलेंगे ना। लेकिन मैं क्या बोलूं? मैं तो समझा के थक गई, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहा मेरी। बोल रहा है कि नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं होती, वहां से हाँ नहीं आती, तब तक मैं आपको नहीं भेजूंगा। मान के उन लोगों ने ना बोल दी तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, अकेले रह लेना। और क्या बोली? देखो, देखा आपकी वजह से अभी मेरी चाय चली जाती और किचन भी मुझे ही साफ करना पड़ता। मेरे साले की वजह से मेरी जिंदगी चली जा रही है, वो नहीं दिख रहा है। वो चाय की पड़ी है तुझे। अब देख हाँ, ये साला है ना, वो जेठालाल की तरह है। सुंदरलाल उसकी लाइफ में घुसा है ना, वैसे ये घुसा है साला। क्या है उसको? और एक ही लड़की चाहिए, रितिका। क्या उसने क्या देख लिया उसमें पता नहीं है, एक ही रट लगा के बैठे का रितिका ही चाहिए, रितिका ही चाहिए। मैंने बोला भाई उसका बाप भी तो मानना चाहिए ना। और तू है क्या पड़े? तुझे पता है ऐसे भी अकेले 5 महीने हो गए, पता है तुझे? 5 महीने हो गए। हाँ जी पता है कि 5 महीने हो गए, लेकिन और थोड़ा टाइम बस एडजस्ट कर लो ना। और एक बात बोलूं, हाँ। मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना, वरना। तेरा भाई कोई 30 मार खान है क्या? हैं? वो साले ने मेरी जिंदगी को ऐसे। धीरे बोलो, धीरे, वरना सुन लेगा। अरे सुन लेगा तो क्या? 30 मार खान है तभी तो यहाँ पे हो ना, तभी तो 5 महीने से अलग रह रहे हो, मतलब अकेले रह रहे हो। मेरी बात सुन, माँ के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रही है। समझती हूँ मैं। अब शादी तो हो जाएगी, अगर उसकी किस्मत में लिखी होगी ना रितिका तो। अगर उसके बाप ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? आपने कैसे तय कर लिया कि किस्मत में नहीं है रितिका? लो। अरे ऐसा नहीं होता है। ये तेरा भाई देखा है, इतना जिद्दी है। अगर उसको पता चल गया कि ये सब इधर ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल अपनी बहन पे गया वो। तेरी बहन है तो उसके बाप मतलब बहन भाई एक जैसे ही होना, पता चाहे मुझे। हाँ, बाप पे मत जाना वरना। नहीं, बाप पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या है, जैसे बीज बोया होगा वैसा ही होगा। ओ हेलो। हेलो क्या? हेलो पता नहीं है आने वाली, जाओ जो भी करना है कर लो। अरे समझ, तू तो समझ। नहीं, अभी तो मैं भी नहीं आऊंगी। अरे देख, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तेरा भाई थोड़ा वो है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू फटाफट घर पे आ जा। पता है वैसे ही बहुत वक्त हो गया है। माँ की तबीयत भी खराब है और मेरी भी खराब होती जा रही है। दोनों में से कोई एक बोलो कि माँ की तबीयत, मम्मी की तबीयत खराब है इसीलिए, या फिर आप दोनों समझ जा। दोनों देख, वो जयदीप को समझा, ऐसा नहीं होता है। ये शादी के लिए तुझे रोक के रखे वो अच्छी बात नहीं है। अपना भी घर है, संभालना है। मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है दूसरे के घर खाने। पता है, मुझे पता है कि आप अकेले हो गए हो। और आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे कि तो फिर आपके बगैर अकेले रहूं? उसको समझा, उस गधे को समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो समझे।
देख मेरी हालत भी बहुत खराब हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश कर। ये जयदीप है ना, उसको तो रितिका मिल जाएगी, अच्छे कर्म अच्छे हो गए ना तो, लेकिन साले के कर्म ही अच्छे नहीं है तो। हाँ अरे क्या बोला आपने? बड़ा नसीब वाला है तो उसको रितिका ही मिलेगी, मैं ये सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है तू आपको ही एक नहीं काम ले कर, वो जाना बात मुझे छोड़, घर पे। बात छोड़ दे सब, तू चल तैयार। आपको ले जाना है ना, तो फिर उसकी मेरी शादी अरे भाई हो जाए। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। भाई, अरे देखा ना आपने? वो जैसे इंसान की कुंडली में शनि बैठ जाता है ना, वैसे ये साल मतलब तेरा भाई मेरी कुंडली में बैठ गया है, यूं यूं करके। इसलिए तो बोल रही हूँ कि आप बात करो ना, करवाओ ना उसकी शादी। अरे बात की है, वैसे नहीं होता है, उसकी बेटी है, उसका बाप उसकी मर्जी से अपनी बेटी उसको देगा, मेरी थोड़ी है कोई रिश्तेदार तो मैं उसको दे दूं, जान पहचान वाले हैं, मतलब मैं बोलूंगा वैसा थोड़ी हो जाएगा। तुम बहन भाई समझ ही नहीं रहे हो। और वो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो लेकिन तू ही तो कुछ बोल नहीं, उसको बोलना ऐसा, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे मेरा घर जाना, ऐसा नहीं बोल सकती तू। ना अभी आके गया ना, आपको बोलना मेरी चाहिए था शादी ना। कह रही है। क्या शादी, ऐसी शादी होता थी? हंस, तू हंस। देख मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन ही रुकना, तीसरे दिन मैं लेने आऊंगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये कितनी बार बोल के गए आप? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है तूने। मम्मी बोलो बेटा। हो गई पूजा? हाँ हो गई। अब मम्मी बात करनी है थोड़ी। हाँ तो बोलो ना। मम्मी आप भाई को समझाओ ना। क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो? मम्मी आज वो आए थे। कौन? कौन आया होगा? आपके दामाद, और कौन? हाँ हाँ दामाद जी आए थे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, लेकिन वो ही आते हैं। पता है ना क्यों आते हैं मम्मी? मुझे ले जाने के लिए। और एक भाई है जो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देता, तो उसको समझाओ ना, आप क्यों नहीं समझा रहे हो? देखो बेटा, तुम्हारे भाई को तुम जानती हो कितना जिद्दी है, पहले से ही जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता। लेकिन मम्मी ये जिद अच्छी तो नहीं है। माना कि उसको अपनी बहन के लिए बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलता। अब शादी की जिद लेके बैठा है कि वहाँ पे बात करो, अगर मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मम्मी उसकी शादी जब तक नहीं होती मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है। और मेरी सास भी बीमार है, वो बोल रहे थे कि उनके पैर में दर्द है। तो तुमने तुम्हारे भैया से बात की कि नहीं? क्या करूं? वो तो आया, उछल उछल के नाच के चला गया। क्या बात करूं मैं उससे? देख बेटा, उसके सर पे ना शादी का भूत सवार है, किसी की नहीं सुनता। मैंने भी समझाया तो कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है और उसी लड़की से करनी है। तो क्या करे? क्या करे क्या मम्मी? आप समझाओ उसको, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। अब मैं शादी करके मेरे ससुराल चली गई हूँ। अब ये घर मेरा नहीं है, वो घर मेरा है। तो यहाँ पे कब तक रहूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है शादी के बाद अपने मायके में। वो तो तुम्हारी बात सही है, पर क्या करूं, मैंने भी उससे बात की, पर वो मानता ही नहीं। तो एक बार है ना वो लड़की से बात करना। मम्मी की, उन्होंने बात की, वहाँ पे बात भी चला, लेकिन उन्होंने सोचने का टाइम मांगा है। और फिर क्या कर सकते हैं उसके अलावा? वहाँ पे जाके उनके गले पे तो नहीं बैठ जाएंगे हम लोग। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं क्या कहती हूँ कि मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको उसको समझाओ ना मम्मी, अरे, वही बहुत है। पर- वरना मैं क्या बोल रही हूँ, सुनिए, ऐसा करती हूँ मैं, ये ना यहाँ से बोले बिना चली जाती हूँ। नहीं ऐसा कभी मत करना। तुम तो जानती हो ना, बड़ा झगड़ा कर देगा। पर सुन, वहाँ तुम्हारे ससुराल जाकर कोई झगड़ा करे ना, ऐसा मैं नहीं चाहती। तुम्हें तो मालूम है, उसने जो ठान लिया वो करके ही रहता है। बस आप सपोर्ट करो उसका। आप है ना, क्या बोलूं मम्मी, आप भी ना उससे भी ज्यादा, मतलब आप मुझे तो लगता है उससे ज्यादा आप जिद्दी हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। हाँ, मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि दामाद जी बार बार आते हैं, कहते मम्मी, हैं। आप सोचिए,
अगर आपकी शादी हो गई होती और आप अपने ससुराल में रहने के बजाय अपने मायके में रहते होते तो क्या होता? अब पापा का क्या होता फिर? मुझे मालूम है, मैं दामाद जी का भी ख्याल करके ही बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था कि आप भेजो ना, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम्हें भेजना है ससुराल, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बेचारे अकेले हैं, बोल रहे हैं 5 महीने से अकेला हूँ, और मैं भी समझती हूँ कि 5 महीने से वो अकेले हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। पाप लगेगा उसको, पाप लगेगा। अरे हम दोनों को अलग रखता है ना, पाप लगेगा उसको। तो देख ऐसा मत बोल, हाँ भगवान जी बैठे हैं ना, वो हमारी हर बात सुन लेंगे, समझी? हाँ, और आज ही मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी कि तुम्हारी बहन को ऐसे मत परेशान कर। हाँ, हे भगवान, उसको सद्बुद्धि दो कि वो समझ जाए। अरे देख बेटा, आज मैं बात कर लूंगी तुम्हारे भैया से। हाँ देखिए मम्मी, बात करनी है तो कर लेना, फिर मैं नहीं जानती, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। उसको बोलो जो करना है कर ले, फिर मैं उनसे अलग नहीं रह सकती अब। ठीक है, ठीक है। चल। हाँ चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जयदीप बेटा, बोलिए मम्मी। रेडी हो गया? एकदम। कहाँ जाने का प्लान है? जाऊंगा घूमने। बोले ना, आपको कुछ काम है? हाँ, मुझे बहुत कुछ काम है तुमसे। बोलिए। और ये तू क्या कर रहा है अपनी बहन के साथ? क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी बहन को तुमने रोक के रखा है यहाँ। रोक के कहाँ रखा है? अपना ही घर है। अपना ही घर है, पर उसका एक ससुराल भी है, वो तुम्हें मालूम नहीं? मालूम है तो फिर तुम्हें दामाद जी का नहीं सोचना चाहिए? क्यों ऐसे घर पे रोक के रखा है? आपको मेरा नहीं सोचना चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, पर तुम जो ये बस सोचते ही रह जाओ आप। ये जो जिद है ना तुम्हारी, वो बहुत ही बुरी चीज है। कुछ जिद करो, दुनिया बदलो। ये क्या है? ये कौन सा मंत्र है, कौन सा स्लोगन है? हाँ, आप लोग तभी मानोगे जब मैं ये जिद करूंगा, नहीं तो मानोगे ही नहीं आप। देख बेटा, जो भी बात करनी है ना तुम्हें, वो हम सब साथ में बैठकर करेंगे, ऐसे नहीं किया जाता। अरे कब करोगे यार आप लोग? मेरे बाल सफेद होने आ जाएंगे। देख बेटा, इतना उतावला क्यों हो रहा है? हाँ, तुम्हारी शादी की हमें भी फिक्र है, मुझे तो नहीं सही लग रहा। तरीके से बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा आपको फिक्र है, नहीं तो बात की होती, कुछ तो रिजल्ट आया होता अभी तक। तेरे जीजाजी ने बात की है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं की। जीजा जी सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, करते कुछ नहीं। एक्शन लेना चाहिए कुछ। देख, लड़की वाले ने क्या कहा है, थोड़ा समय मांगा है ना, और क्या है, तो थोड़ा धीरज रखो, ऐसे उतावले मत हो। और देख, तुम्हारी बहन है ना, बहुत परेशान हो रही है, उसको उसकी सास की भी फिक्र है, उसकी सास की तबीयत नहीं अच्छी, और तुम ऐसे जिद कर रहे हो। तो मुझे मेरी मम्मी की चिंता नहीं होगी? कल को उठ के आपको कुछ होगा तो बहू तो आनी चाहिए ना घर में। अरे मुझसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारी फिक्र है, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, तुम इतने उतावले मत हो, इतनी जिद तो मैंने आज पहली बार देखी तुम में। इतनी जिद तो तुम्हें पढ़ने में भी नहीं की, इतनी शादी की फिक्र है तुम्हें। करनी है शादी, तो करनी है और जल्दी करनी है। जब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं दीदी को नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं करते। देख, तुम्हारे जीजाजी है ना, अकेले हो गए तुम्हारी दीदी के बिना, ऐसा नहीं करते उनके साथ। कोई अकेला नहीं है घर में, उनके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत खुश है वो लोग। बहुत सारे हैं, पर तुम्हारी दीदी नहीं है ना। देख, अगर तू नहीं माना ना, तो मैं तुम्हारी दीदी को भेज दूंगी। हाँ, अरे वो आपने क्या लगा रखा है कि अकेले हो गए? अकेला तो मैं हूं, आपको मेरी चिंता नहीं है। दुनिया भर के जमाने की चिंता है आपको, मेरी चिंता नहीं है। तुम्हारे साथ हम सब है। हाँ, ऐसा मत बोल। और तुम्हारी शादी नहीं हुई कि तुम अकेले होने की बात कर रहे हो, तो इसलिए अकेला हूं मैं। भगवान, इसको कौन समझाए, क्यों इतनी जिद लेके बैठा है? देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दीदी को भेज दूंगी, सिर्फ 2 दिन राह देखूंगी, समझ में आया? हाँ, सुन, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम ऐसे टेंशन मत लो। हाँ, जो भी वहां से जवाब आएगा वो तुम्हें कह दूंगी, समझ में आया? मम्मी बोलो। अभी आप भी एक बात सुन लो। हाँ, अगर आप दीदी को घर पे भेजोगे अपने ससुराल, तो मैं क्या? अपनी जान दे दूंगा।
अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ। तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? नहीं अकल मुझे, मैं पागल हो गया हूँ। सही में पागल हो गए हाँ हो? हो गया हूँ तो ऐसे मुंह से शब्द निकालते हैं क्या? बस यही करूंगा मैं। मेरी शादी करवाओ, कुछ बात कराओ, फिर ही कुछ होगा। तुमने तय कर लिया है कि वहाँ शादी होगी ही? हाँ होगी। कैसे तय कर लिया? लड़की को बिना जाने, बिना उससे अरे बात मेरे किए? जान पहचान मैंने सब कर लिया है, आप बस बात चलाओ। ठीक है, मैं बात चलाती हूँ। आज बोले, दूसरी बार ऐसा शब्द मत बोलना। सुनते हो? हाँ बोलो। अरे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूँ। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, शुरू करो जहाँ से करना है। क्या अरे- बात है बोलो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशानी की बात तो है, ये हमारा लड़का है ना जय, हाँ उस पे है ना प्यार का भूत सवार हो गया है। बस शादी करनी है, शादी करनी है, बस लगता है वो कुछ कर बैठेगा। अरे क्या कुछ कर बैठेगा, पागल है। तुझे पता है वो क्या कर रहा है? ये नेहा जो इतने दिनों से हमारे घर पे है ना, उसी की वजह से बैठी है। अरे वो पागल अपनी बहन को उसके ससुराल नहीं जाने दे रहा है, उसके जीजा के साथ लड़ पड़ा है वो। और वही तुझे तो। पता है वो नेहा के ससुराल में कोई लड़की उसे अच्छी लगती है, वो कुछ रितिका ऐसा कुछ नाम है। उसके बारे में मैंने थोड़ी इंक्वायरी भी करवाई है, वैसे कौन लड़की है क्या है पूरा देखना पड़ता है ना। लेकिन उसे तो बस एक ही रट लगा रखी है उसने कि मुझे शादी करनी है, उसी से करनी है, उसी से करनी है। उसे मैंने समझाया भी कि भाई देखो जरा लड़की कैसी है क्या है, उसका आगे पीछे का बैकग्राउंड देखो, एकदम से तो शादी नहीं करवा देंगे ना। अरे उसको मैंने बहुत समझाया कि तेरे जीजाजी ने बात की है, अरे लड़की वालों ने थोड़ा वक्त मांगा है, तो फिर क्या करे, हमें इंतजार करना पड़ेगा ना। पर वो मानता ही नहीं, कहेगा मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसी बात कर रहा है। लेकिन पागल है वो। अब पता नहीं वो लड़की उसे जानती भी है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। अब बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वो लड़की उससे प्यार करती हो, उसके प्यार में पागल हो। ये बात है कि ये प्यार में पागल हो गया है, ये हमें पता चल गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना वो लड़की शायद उसकी शादी फिक्स भी हो गई हो, शायद वो किसी और को पसंद करती हो। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। जब तक उस लड़की की मर्जी भी नहीं पता चल जाती, शादी की बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं वही सोच रही हूँ। और यहाँ नेहा ऐसे जिद लेके बैठी है कि मैं 2-3 दिन ही रहूंगी और चली जाऊंगी। तो जाना ही पड़ेगा ना। जीत लेके क्या बैठी हो तुम भी, क्या उल्टी बात कर रही हो? उसे तो जाना ही चाहिए था। इतने दिनों से यहाँ क्यों है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। अरे मैं पागल है तेरा बेटा। 6 महीने हो गए अपनी बेटी को यहाँ घर में बिठाए रखे हुए। हाँ, पर अगर वो चली गई ऐसे अचानक तो आपको मालूम है क्या होगा? क्या होगा? जयदीप कुछ भी कर बैठेगा, आपको भनक नहीं है क्या? अरे क्या भनक नहीं है क्या, पागल है वो। कुछ भी कर, क्या 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 कर बैठेगा वो? क्या क्या बोल रहा था, दवाई पी लेगा ऐसा? हाँ ऐसा बोला। उसे पूछो दवाई पीना आसान बात है क्या? हैं? धमकियां दे रहा है, गीदड़ भक्कियां दे रहा है वो। देखो वो जो भी बोल रहा है, अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो क्या होगा? बेटा तो हमारा है ना। तुम उसकी माँ हो ना, इसलिए तुम्हें उसने चिकनी चुपड़ी बातों से मना लिया है। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ, समझ गई ना तुम? और नेहा को भी समझा दो कि तुम निकलो अभी यहाँ से। नहीं, मैं नेहा को जाने नहीं दूंगी, बस वो मैंने तय कर लिया है। तुझमें कुछ अक्ल है कि नहीं? अपनी बेटी को घर में कौन रखता है? उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? उसके माँ बाप भी उसको समझा नहीं रहे। अरे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बदनामी होगी सोलग। देखो दामाद जी को सब मालूम है, मैं दामाद जी से बात कर लूंगी। हाँ इतने दिन रही है ना, थोड़े और दिन। अरे लेकिन हाँ। ये जय की नादानी की वजह से बेचारी लड़की का संसार क्यों उजाड़ रही हो तुम? कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लड़के की फिक्र है और लड़की की भी फिक्र है। हाँ मेरी बात सुनो, देखो मर्द है ना अलग तरह के होते हैं। अभी इतने दिनों से हमारे जो दामाद जी है ना, वो तो थोड़ा समझदार है इसलिए जाने दे रहे। अगर समझ लो अब हमारी बेटी नहीं गई ना, तो मर्द का कुछ कह नहीं सकते। तो मर्द की जात तुम जानती नहीं हो, उसे ना किसी और रास्ते पे मुड़ने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बजाते रहना ताली। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैं वही सोच रहा हूँ जो सोचना चाहिए, जो सही है। 100 बात की एक बात, उसकी गीदड़ भक्कियों में मत आओ तुम, ठीक है? और भेजो लड़की को। मैं नहीं भेजने वाली, बस। कमाल है, पूरा घर पागल हो गया है। जय जय जय, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? क्या हुआ? क्या इतने आराम से बोल रहा है? क्या हुआ? पता नहीं तुझे क्या हुआ? तेरी माँ कितनी परेशान हो रही है, मेरे पास आके फरियाद कर रही थी तेरी।
क्या बोली? तू क्या क्या लगा क्या रखा है तूने? हाँ, तू धमकी दे रहा है उसे कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, कुछ पी लूंगा, ये सब क्या लगा रखा है तूने? सही बोल रही थी मम्मी। अरे क्या सही बोल रही थी वो लड़की? अरे तू बोल रहा है वो कोई रितिका, उसके बारे में तूने कुछ बैकग्राउंड निकाला है? वो तुझे प्यार करती है कि नहीं वो भी सोचा है तूने? हाँ, वो सब देखा है? तू सिर्फ बोल रहा है कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन वो तुझे चाहती है कि नहीं, मुझे पहचानती भी है कि नहीं, वो तो बता। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं? मुझे बस उसी से शादी करनी है। अरे भाई अगर उससे शादी नहीं होती तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जान देना क्या तुझे आसान लगता है? और मैं ये कह रहा हूं तुझे कि इससे अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दुनिया में, बहुत सारी लड़कियां हैं खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं। तू बोलना कहीं भी शादी करवा देंगे। अरे मैं तो कहीं भी नहीं करनी मुझे शादी, मुझे बस रितिका से ही शादी करनी। अरे देख जय, मेरी बात सुन, तेरी हालत देखकर तेरी माँ तो परेशान है, तेरी बहन भी बहुत परेशान है, वो तेरी वजह से जा नहीं रही है, और मुझे टेंशन हो रहा है कि इतने दिन हो गए कहीं उसके ससुराल वाले कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। तो तू अपनी बहन के बारे में तो थोड़ा सोच। दुनिया का आपको टेंशन है, अपनी बेटी का टेंशन नहीं है आपको। अरे भाई तेरा टेंशन है ही मुझे, मैं ना कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन बात आगे तो बढ़े, वहां से भी तो कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। वो राज दामाद जी बता रहे थे कि मैंने बात छेड़ी है वहां पर, उस लड़की के पेरेंट्स से कुछ बात की है उन्होंने तेरे बारे में, लेकिन उनके कुछ जवाब तो आने चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स आएगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही किसी की लड़की को जबरदस्ती उठा के थोड़ी शादी कर सकते हैं हम लोग। मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ भी करो, पर मुझसे रितिका के बिना नहीं रहा जाएगा। आप बात करवाओ, रिश्ता पक्का करवाओ। अरे रिश्ता पक्का तब होगा ना जब बात आगे बढ़ेगी। तू मुझे ये बता, वो लड़की तुझे पहचानती है? हाँ, पहचान जाएगी। पहचान जाएगी, और अगर सोच उसे कोई और लड़का पसंद होगा तो समझ ले, उसकी शादी तय हो गई होगी तो समझ ले, किसी से प्यार करती होगी तब क्या करेगा तू? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले जान तो ले उसका बैकग्राउंड, जान। चल बैकग्राउंड छोड़, मुझे वो लड़की कैसे, वो उस लड़की के साथ तू कांटेक्ट कर, उसे उसके मन की बात निकलवा। मैं कैसे कांटेक्ट करूं? अरे तो तू कुछ भी बोल रहे हो आप। शादी तुझे करनी है, तुझे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। लव मैरिज करनी है ना तुझे, हम लोग तो अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अभी तेरे जीजा जी बोल रहे हैं। अरे मुझे वो अच्छी लगती है, पर आप लोग कुछ बात करोगे तो अरेंज मैरिज ही कहलाएगी ना। अरे बेटा अरेंज मैरिज ही करना है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो अरे रिस्पॉन्स सबने रिस्पॉन्स लगा रखा है, बात ही करने जा रहे हो, कुछ एक्शन तो ले नहीं रहे। अरे एक्शन लेके क्या करेंगे? वो लड़की अगर राजी ना है तो जबरदस्ती कैसे करवाएंगे? तू पहले मुझे ये बता, अगर वो तुझे जानती है पहचानती है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, उसके अलावा ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो मिलवाओ ना उससे, एक बार तो मिलवाओ, मैं सब कर दूंगा सब। ठीक है, मैं दामाद जी से वापस बात करता हूँ। क्या आप ऐसा हो तो कुछ मीटिंग फिक्स करवाइए, उसके पेरेंट्स से हम लोग बात कर लेंगे, तेरी मम्मी और मैं, देखते क्या हो सकता है। लेकिन ये पागलपन तू छोड़, तेरी बहन को जाने दे, मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या है? अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तभी मुझसे बात करना, वरना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हो। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना भी चाहिए ना। आप जा सकते हो पापा। ठीक है भाई, देख लेते हैं तुम्हारा नसीब क्या काम करता है, लेकिन तुम्हारी बहन के बारे में तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये याद रखना तुम। बोल राज, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है। अब ये है मेरे ससुर जी, प्रवीण भाई, नमस्ते। पर ये नमस्ते है। नरेश भाई, नमस्ते तो नरेश अपना भाई। जयदीप जो लड़की को पसंद करते हैं ना, उसके पापा। हाँ नरेश भाई, मैंने जो आपसे बात की थी ना मेरे साले के रिश्ते की, हाँ हाँ उसके रिगार्डिंग हम आपके पास आए हैं। अब क्या है कि वहाँ सबको ऐसा लग रहा है कि मैंने बात चलाई ही नहीं, तो मैंने तो आपसे बात की है, तो फिर मेरे ससुर को लेके ही मैं आ गया। एक्चुअली हम लोगों ने राज जी से, मेरे दामाद जी से कई दिनों से बात करके रखी थी, लेकिन समहाउ आपसे कुछ मुलाकात उसकी हो नहीं पा रही थी। आपके फ़ोन कॉल्स भी कुछ, आप इन शॉर्ट आप बहुत बिजी थे ना। तो मेरा बेटा जो है थोड़ा जिद्दी बन गया है आजकल, तो वो कह रहा था कि जीजा जी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं,
दरअसल बात ऐसी है ना कि मेरा साला जीत लेके बैठा है कि जब तक मेरी शादी रितिका से नहीं होगी तब तक वो उसकी बहन यानी मेरी पत्नी नेहा को वहां रोक के रखेगा। वो यहाँ भेज ही नहीं रहा है। अच्छा नरेश भाई, आपकी बेटी पता नहीं जब से उसने उसे देखा है रितिका ना, पागल सा हो गया है। मतलब वो मेरा बेटा वैसे बहुत अच्छा लड़का है, कमाता वमाता भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं वो आपकी बेटी उसे जानती है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं, लेकिन वो जीत लेके बैठा है कि मुझे इसी से शादी करनी है और उसका जीजा जी का तो जीना हराम कर दिया है उसने। नरेश भाई आप समझ नहीं रहे हो, मेरी बात सुनो। 5 महीने हो गए हैं तो मेरी बीबी को अपने घर पे रखा है उसने। मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब है फिर भी नहीं आने देता है। जब तक आप जवाब नहीं देंगे ना तब तक। देखिए, मुझे आपकी बात सुनकर एक तरफ हंसी आ रही है और एक तरफ गुस्सा आ रहा है। हंसी इसलिए आ रही है कि मान लीजिए आपके बेटे ने एक बार देखा और उसने मन में ठान लिया कि बस शादी करनी है तो इससे ही करनी है। हाँ। और वो क्या जड़ता है वही ना एक प्रकार की। चलो मान लीजिए उसने तो रितिका को देखा है, अगर उसने कोई फिल्म स्टार को देख दिया होता, दीपिका पादुकोण, ये रश्मिका मंदाना, उसे देख लिया होता तो क्या उसको भी ऐसे ही बोलता कि नहीं मुझे एक्ट्रेस के साथ ही शादी करनी है, हीरोइन के साथ ही शादी करनी है, ऐसा बोलता उसे? देखिए बात दरअसल वैसी नहीं है। मेरा बेटा वैसे बहुत दिलेर है और स्वभाव का भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन क्या वो बचपन से थोड़ा ऐसा है कि अगर वो कोई चीज़ उसे पसंद आ जाए तो उसके बस वो लेके ही रहता है। और जो आप हीरोइन की बात कर रहे हैं वो इतना भी नादान नहीं है। रितिका जो है वो हम सब एक जैसे ही है, इसीलिए उसे पसंद करता हूँ। बात ऐसी है ना कि वो लड़का अच्छा ही है, दिखता भी अच्छा हीरो जैसा ही दिखता है, लेकिन दिमाग थोड़ा उसे इधर उधर है। मतलब वो जीत पे अड़ जाता है ना तो जीत नहीं छोड़ता अगर है। मान लीजिए मैंने आपकी बात सुन ली, मेरी बेटी रितिका को भी बोल दिया, उसको भी पसंद आया, आपका बेटा, दोनों को पसंद आया। हाँ। लेकिन अगर आपने ये बात बोली, अगर रितिका हाँ बोलेगी तो मैं ना बोलूंगा। क्यों? अरे ऐसा दामाद कौन चुनेगा जो ऐसी बात पे झड़ता रखे और ठान लीजिए कि नहीं उससे ही शादी करनी, नहीं तो इसको पत्नी को भेजेंगे नहीं ससुराल। ऐसा कौन करेगा? ऐसे दामाद से क्या मैं अपनी लड़की को दे दूंगा उसे? कभी नहीं। लेकिन नरेश भाई लड़का इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, बुरा तो है ही नहीं, बस ये झड़ता है ना, एक बार मगज में ठान लिया बस वो छोड़ता नहीं है। उस ऐसा लड़का कौन ढूंढेगा? कोई पागल बाप ही ऐसा होगा जो ऐसे पगले लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाएगा। देखिए नरेश भाई, आपने कुछ ज्यादा सोच लिया। और ऐसा है तो आप एक बार घर पे आओ, हाँ। उससे मिलो, बात करो। अरे जिसकी बुराई उसके पापा ही बोल रहे हैं तो मैं घर आके क्या करूंगा? अगर इसके राजमहल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, बड़ी कंपनी का मालिक है, चलो मान लीजिए ऐसा सब कुछ है, फिर भी नहीं, लड़का सही है कि नहीं वही देखता है, लड़की का बाप वही देखता है। देखो लड़का तो सही है, बस उसे आपकी बेटी पसंद आ गई, ये बात है। मान लीजिए मेरी बेटी की शादी मुझसे की और 2 साल के बाद कोई और लड़की पसंद आ गई तो मान लीजिए अगर मेरी जगह आपकी बेटी हो तो, और कोई दूसरा लड़का ऐसा बोले नहीं मुझे इससे ही शादी करनी है, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो क्या आप अपनी बेटी को ऐसा लड़का चुनेगा? लेकिन नरेश भाई फिर भी एक बार अगर आप सोच ले तो अच्छी बात है। थोड़ा सोच लीजिएगा जरा। ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं। नमस्ते। न जाने कहाँ से आ जाते हैं यार, बोलने से पहले ही सोचते भी नहीं है। कब आएंगे वो लोग, पता नहीं क्या बात की होगी। आगे ए, रुको 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 रुको। अरे पर अंदर तो जाने दे। नहीं अंदर नहीं। बात क्या हुई? आप गए थे ना बात करने? गए थे बात करने, पहले अंदर चल, शांति से बैठ के बात करते हैं ना। अरे शांति ही है यार, आपको क्या है? अरे तो इतना तू जल्दबाजी में क्यों रहता है? तुझे शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? वो सब छोड़ो ना, अभी कितनी बार बताऊं मैं? आप बात क्या हुई वो बताओ। अब बात हुई ना, अच्छे तरीके से बात हो गई है। हाँ, हाँ। उससे बात हो गई और उसने मना कर दिया है। क्या? चल चल। एक मिनट, मना कर दिया? कैसे मना कर दिया? क्या बात हो यार, कुछ डिटेल में बताओ बस। डिटेल में क्या, उसकी लड़की है, उसको नहीं पसंद है, तू मना कर दिया तो बात खत्म हो गई। चल नहीं पसंद है मतलब क्या? मैं कोई बुरा हूँ? मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, खानदानी इंसान है हम, और ऐसे कैसे पसंद नहीं हो? कुछ यार ठीक से बताओ कुछ। देखो साले साहब, उससे बात हुई, मैं और पापा गए,
हाँ। उससे बात की कि भाई मैंने रिश्ते की बात आपसे चलाई थी, वो आपकी लड़की के लिए मेरे साले के बारे में। तो बोला ठीक है बात चलाइए, लेकिन हम थोड़ा परख ले। फिर पापा ने बोला कि वो थोड़ा जिद पे अड़ा हुआ है और इसकी वजह से वो थोड़ा पागल सा हो गया, आपकी लड़की को देख के थोड़ा पागल हो गया उसके पीछे। मतलब उसके दूसरी लड़की दिख ही नहीं रहे। एक बार बताया तो पापा ने ऐसा बोला, फिर मैंने भी बोला हाँ भाई मेरी आपकी लड़की के लिए उसने मेरी बीबी को भी रोक के रखा है, ऐसा सारी बात है हुई। तो उसने भड़क गए, उसने मना कर दिया। ये रुको रुको रुको, भाई वो बोले ऐसा जिद्दी लड़का हो, भाई ऐसा कौन करता है लड़की के लिए? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि रास्ते में लड़की को देखा पसंद आ गई तो ऐसा। तो उसने बोला कि अगर इसको 2 साल के बाद मेरी लड़की की शादी कर दूँ और 2 साल के बाद अगर उसने दूसरी लड़की पसंद आ गई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। और उसने सही बोला। क्या बकवास कर रहे हैं? और मेरे पापा ने ऐसा बोला कि वो पागल जैसा हो गया है, जिद पे अड़ गया है। तो हो ही गया ना, तू उसके पीछे पागल तो हो गया है। अरे वो आपके सामने होता है, उनको थोड़ी बताना होता है। अरे बताना तो पड़ेगा ना कि उसको लड़की पसंद है, आप हाँ बोलो, तभी थोड़ी ऐसे हाँ बोलता है कोई। अरे कोई वहां जाके पॉजिटिव बातें करनी होती है, ये क्या? अरे आप लोगों में अकल है कि नहीं? मेरी बात सुन, हमने तो पॉजिटिव बात की। मैंने तो बोला कि मेरा साला लाखों में एक है, अब पूरी दुनिया में मेरे साले जैसा कोई है ही नहीं, अच्छा कमाता है, हीरो जैसा दिख रहा है, मैं सब बोला। लेकिन उसने तो एक बात पकड़ ली जो पापा ने बोला वही कि लड़का पाग। पापा ने क्या कर दिया? क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? अरे पर पापा ने कहाँ गलत बोला है? तू उसके प्यार में पागल हो गया है, वही तो पापा ने बोला है। अरे वो आपको पता है, पापा को पता है, वहां ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे उसको बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी लड़की से वो प्यार करता है, तभी तो हाँ बोलेगे ना रिश्ते की। प्यार करता है बोलना होता है, पागल हो जैसा हो गया ऐसा थोड़ी बोलना होता है। अच्छा भगवान, सब चौपट कर दिया। ठीक है भाई, अब देख मेरी बात सुन, तेरा चैप्टर तो क्लोज कर दिया तूने। मुझे पूछा था, मैंने रिश्ता की बात की कि नहीं, तो पापा को लेके मैं गया था, मैंने प्रूफ दे दिया है। अब मुझे मेरी बीबी को ले जाने में से कोई रोक नहीं सकता। मैं जा रही। रुको यार, कुछ ऐसा करो ना कि मैं उससे मिल पाऊं, लड़की से एक बार तो मुलाकात करो। अरे ऐसे कैसे होगा? अब मैं उसको, अभी लड़की को तो मैंने देखा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। तू कहाँ से, समझ नहीं आया कहाँ से तूने वो लड़की देख ली? और आपकी शादी में तब से पसंद है वो मुझे। ओ बाप रे बाप, उस टाइम से तू उसके पीछे पागल हो गया। हाँ। अरे यार देख, एक बार मिलवा दो ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये पापा ने तो सारी बातें बिगाड़ दी। मेरी बात सुन, मैंने बात तो की ना, अब देख जाए, ऐसा नहीं होता यार। मैं ऐसे कैसे मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। तो तू पापा से बात कर या तेरे चाचा से बात कर, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तू मेरी बीबी को बस मुझे रुको। क्या आप अभी थोड़ा तो क्या सब्र करूं यार? अब 5-6 महीने होने को आए यार, तू समझता ही नहीं है बात। 2 दिन और रहम करोगे मुझ पे? तू मुझ पे रहम करना भाई, मेरा घर की हालत कोई नहीं समझ रहा। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि मेरे माइंडसेट को समझ पाए। जो है सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। जो है नहीं उसको क्या समझे, समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं बोला जो हो ही नहीं पा रहा है, अभी क्या करे? वो लड़की के बारे में बता रहा हूँ मैं। आपसे तो बात ही करनी बेकार है। मैं जा रहा हूँ अपने पापा से बात करने। अबे क्या वहां जाके क्या बात करेगा तू? जो बात करनी है मुझे करनी है। आपने कर लिया ना अपनी कोशिश, बस अभी जो करना है मुझे करना है। ठीक है, वो बाद में करते रहना। तेरी बहन को बोल तैयार हो जाए, मुझे लेके जाना है उसको। क्या देख रहा है मेरे सामने? बोल अपनी बहन को, मैंने अपना काम कर दिया ना भाई। पापा को लेके तो गया था, फिर उसने मना किया, इसमें मेरी क्या गलती है? जा फटाफट तेरी बहन को बोल तैयार हो जाए। क्या ऐसे खड़ा रह गया मेरे सामने? तेरा काम मेरे। बस आप जीजा जी हो ना, इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा मैं। वरना तो क्या कर लेता? जीजा जी है तो मतलब ऐसे ऐसे उंगली दिखाएगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? नहीं, मैं अपनी बीबी को लेके ही जाऊंगा इस बार तो। ऐसे जाऊंगा ही नहीं खाली हाथ। जब भी देखो तभी अपनी मनमानी करता रहता है। अब तेरी आदत की वजह से लड़की नहीं मिली, इसमें हमारी क्या गलती है? ना ही तू जिद करता, ना ही पापा वहां वो बात बोलते। आ गया ना आपके मुंह पे भी यही बातें आ गई। बहुत सही है। अब तो मेरी बहन को कोई मेरे घर से लेके दिखाए, अरे देख लेना।
कुछ भी करके कुछ भी करूंगा मैं, पर मैं अपनी बहन को अपने घर से जाने नहीं दूंगा। अरे यार ऐसा ऐसा क्यों? तू 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 कोई बात नहीं करनी मुझे। अरे मुझे क्यों सजा दे रहा है? मेरी बात तो सुन। ओए अरे ओए दरवाजा खोल। अबे वो साले, अबे कुत्ते, साले दरवाजा खोल। अरे यार ऐसा कोई होता है साला का? नेहा बेटा, ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे क्या बोल रहे हो पापा? मैंने क्या लगा रखा है? अरे देख बेटा, तू मेरी बेटी है और ये घर तेरा ही है। तू कभी भी आ जा सकती है, लेकिन आ जा सकती है, सिर्फ आके रह नहीं सकती। कितने दिन हुए बेटा तुम्हें यहाँ? तो पापा मुझे कहाँ यहाँ पे रहने का शौक है? वो भाई वो ही नहीं मान रहा ना, वो जाने नहीं दे रहा, वो लेने आते और ये जाने नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ आप बताइए? अरे लेकिन तुझे समझना चाहिए, तू बड़ी है, उसे थोड़ा समझा ना। अब बचपन से तो उसे तू समझाती आ रही है, तो इस बात को लेकर तू क्यों इतना डिले कर रही है? आपको क्या लगता है पापा मैं नहीं समझा रही हूँ? मम्मी को बताया, उसको समझा, समझने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी जिद पे अड़ा है और ऊपर से मम्मी को भी ब्लैकमेल करके रखा है। बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। क्या मरना आसान लग रहा है तुम्हें? और मुझे ये बता, ये कौन लड़की है रितिका? तू पहचानती है उसे? हाँ मैं तो पहचानती नहीं, लेकिन देखा है मैंने उसको। तो ये इतना पागल क्यों हो गया उसके पीछे? वो पहचानती है इसे? वो पता नहीं है पापा मुझे। अरे उसको 10 बार मैंने पूछा, अगर वो लड़की तुझे पहचानती है तो तू खुद बात कर, हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसने तो कुछ किया नहीं। वही फिर तो। वो दामाद जी और मैं गए थे, उस लड़की के पापा से मिले हम लोग, हाँ। बातचीत भी की, लेकिन वो तो भड़क गए हम पे। अरे इज्जत निकल गई हमारी। हाँ तो भड़केंगे ही ना वो लोग। अब वो आगे गए थे तो उन लोगों ने टाइम मांगा था कि टाइम दो थोड़ा, लेकिन आप लोग हो बार बार चले जाते हो। ये जीत पकड़ के बैठा है, उसकी वजह से वहां पे जाना पड़ता है। टाइम की बात नहीं है बेटा, उन्होंने टाइम की तो बात ही नहीं कही, लेकिन बातों बातों में हमसे ये बात मतलब ऐसे बोल दिया हमने कि वो जीत लेके बैठा है कि अगर शादी करूंगा तो रितिका से करूंगा, और नहीं तो फिर अपनी बहन को। वो दामाद जी ने ही बता दिया कि मेरी वाइफ को इन्होंने वहां रोके रखा है, जो उसका भाई है वो आने नहीं दे रहा है। तो इस बात को लेकर उस लड़की के बाप ने मुझे कितनी खरी खोटी सुना दी। उन्होंने वही बताया तो। कि ऐसे पागल लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊं? वही तो। और पता है पापा, मेरे ससुराल में भी कितनी सारी बातें हो रही है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं घर पे जाके बैठ गई हूँ। मतलब अच्छा नहीं लगता ना फिर। देख बेटा, मेरी बात सुन, तेरी सारी बात सही है, लेकिन तूने बताया ना अभी कि तेरे ससुराल में भी बातें करने लगे लोग कि नेहा अपने मायके जाके बैठ गई है। तो सिर्फ वहां नहीं, सारे समाज में ये सब बातें फैल रही है। और पहली बात तो ये कि दामाद जी इतने अच्छे हैं, इतने दिनों से। दूसरी बात बता, इतने दिनों से चुप है। और दूसरी एक बात, एक बाप कभी अपनी बेटी से ऐसी बातें नहीं करता। ये मर्द जात बहुत बहुत कमीनी होती है। अब क्या पापा, बताऊं तुझे? आप ही ना ऐसे आप मत बोलिए तो फिर। बताना ही पड़ेगा बेटा, ऐसा टाइम ही आ गया। मेरी बात सुन, 6 महीने होने को आए हो तुझे। अगर तू अब नहीं गई ना तो दामाद जी फिर किसी और लड़की के चक्कर में चले जाए तो फिर मुझे मत बताना कि पापा ये सब क्या हो गया। फिर तो तुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो इतना अच्छा नहीं, लड़का पापा। हाथ से चला जाएगा। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे है और ऐसे कैसे मैं उनको जाने दे सकती हूँ? अब जो भी हो, लेकिन हाँ आप भाई को संभाल लोगे ना? तू एक बार जा बेटा, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगा और वो मेरी जिम्मेदारी, उसको मैं समझा दूंगा। अगर उसको कुछ हो गया तो उसने कुछ कर लिया तो पापा, वो एक तो जिद्दी और पागल भी है। अरे वो बोलता रहता है, ऐसे थोड़ी कोई मर जाता है। मरने के लिए जिगर चाहिए, और वो तो एकदम बच्चा है, वो कहाँ से करेगा? उसे तो पता ही नहीं कि कैसे मरते हैं, वो भी पता नहीं होगा। तू फिक्र मत कर, तू दामाद जी को फोन कर और तू निकल, ठीक है? पापा। तू सामने रहेगी ना तो वो मतलब कुछ ना कुछ नया निकालते रहेगा। तू एक चुपके से निकल जा। हाँ पापा, मैं चली। क्या बोला? अच्छा, कुछ नहीं। मैंने सुना कि जाने की बात कर रही हो तुम। अरे नहीं, वो तो बाजार जाने की बात कर रही है। सुना मैंने, बहाने मत बनाओ। क्या सुना? तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो। हाँ तो और क्या करूं? कब तक यहाँ पे रहूं? मुझे यहाँ पे घर पे बिठा के रखा है, मेरे ससुराल नहीं जाने दे रहे हो मुझे। ठीक है, शर्म करो, कुछ शर्म करो। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। सच्ची? आ जाओ। देखा पापा, मुझे पता था कि तू मुझे बोलेगा सामने से कि दीदी जा। बहुत समझदार है मेरा भाई। हाँ, उसको है ना? समझ में आ हाँ, पर गया। हाँ। एक मिनट, चली जाना। हाँ। पर एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके जाना तुम। हाँ तो बोलो ना। मेरे
अंतिम संस्कार के बाद तो जाना। क्या पागल हो गया, क्या बोल रहा है? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है ना मुझे, जो Blackmail समझना है कर रहा समझो, पर यही होगा। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही जाना। पाप लगेगा तुझे, पाप। जो लगना है लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी बहन को अपनी पति से दूर रखता है, ऐसा कैसा भाई है ये? देख बेटा, अभी इसने तो अपनी बात कर दी। देख बेटा, मैंने अब जो समझाना था वो समझा दिया। अब सारी बात तुझ पे है, सारी जिम्मेदारी तुझ पे है। तुझे यहाँ रहना है, जाना है, या फिर जयदीप की बात सुनना है, सब तुझ पे है। पापा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, आप ही कुछ मुझे मतलब कुछ ऐसा करो कि पता नहीं है क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, देखती हूँ। हे भगवान, तो मुझे कुछ अच्छा रास्ता दिखा। देखो कितनी जिद लेके बैठा है। अब तुम्हारा लाडला है, तुम ही बोल रही थी ना इसकी तरफ से। समझाओ अब इसे। मैंने तो हाथ जोड़ लिए समझा समझा के। अभी भी मेरे सामने नेहा को बता रहा था कि सुसाइड कर लेगा, मेरी अंतिम क्रिया करके वापस जाना। ये एक बार नहीं, कितनी बार बोला, क्या समझा उसको, अभी छोटा है। लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी पापा उसको सुसाइड करने की। क्यों, तुम यहीं रहोगी अब? कुछ बात हुई, वहां से कुछ जवाब आया? हाँ, बोलो ना, हाँ, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, क्या बोलो ना। नेहा, क्या बात है कह दो बेटा? ना, क्या बात हुई? बस मैं यहीं पे रहूंगी और क्या। अभी क्या बोल रहे हो नेहा? अभी तो हमारी बात हुई थी बेटा। ऐसा थोड़ी होता तू है। जाने की बात कर रही थी। वहां से कोई जवाब आया ना है, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है। क्या क्या है क्या ये? है? देख लो। क्या है? ये क्या है? बस अब यहाँ पे, अब यहीं पे रहूंगी मैं, मेरे भाई के साथ, और क्या। वैसे भी तो वहाँ जा नहीं पा रही हूँ मैं, उनके साथ रह नहीं पा रही हूँ। उससे अच्छा है कि ये मेरा डिसीजन अच्छा है। और क्या डिसीजन लिया है तूने? क्या है, क्या इस पेपर्स नेहा, में? खुल के बात करो, क्या है? तुम्हें बता दो ना। डिवोर्स लेने की बात कर रही है। अरे ये तो डिवोर्स पेपर्स है। इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? और क्या करूं मम्मी? कब तक उनको मैं मना करूं कि मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती? अरे पर ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, और क्या क्या। क्या क्या सोच के तुमने ये डिसीजन लिया है? वैसे भी तो यहीं पे रहना है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक शायद 6 महीने लग जाए, और 1 साल लग जाए, शायद 5 साल लग जाए, शायद कभी ना हो। तो मुझे तो यहीं पे रहना है ना भैया। तो फिर उससे अच्छा है कि डिवोर्स ही ले लेती हूँ मैं। तो क्यों? तो क्या करूं? शादी होने के बाद भी हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे, तो डिवोर्स लेना ही अच्छा है ना। फिर ये डिसीजन अच्छा नहीं है। तेरी शादी की जिद की वजह से तेरी बहन अपनी शादी तोड़ रही है। खुश हो जा, अब जा पार्टी कर लोगों के साथ। अरे स्माइल कर, स्माइल। अरे क्या स्माइल? अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा अभी। शायद तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हें बता दो ना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों नहीं भेज रहे थे मुझे? तुम मुझे ये बताओ, ये डिवोर्स पेपर्स जब वो जीजा जी देखेंगे उन पर क्या बीतेगी? अच्छा, आज अपने जीजा जी की इतनी चिंता होने लगी? तुम्हारे जीजा जी यहाँ पे आते हैं, बार बार तुम्हें मिन्नतें करते हैं कि तुम्हारी दीदी को मेरे साथ भेज दो, लेकिन तुमने क्या किया? हर बार उनको यहाँ से भगा दिया। अरे वो मैटर पूरी अलग थी, ये डिवोर्स कहां से आ गया बीच में? जयदीप, ये तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारे पागलपन की वजह से। और जब भी तुम अपने मुंह से बोले ना अपनी बहन को कि मेरे अंतिम संस्कार करने के बाद जाना, तो क्या करेगी? हाँ, हाँ,
मेरा भाई मर जाए, इससे तो अच्छा है कि कौन अपने भाई की अर्थी देख सकता है। हाँ, और मैं यहाँ से चली जाऊं। और क्या कहा था तूने? मेरे मेरे अंतिम संस्कार के बाद चली जाना। तो कैसे जाऊं, तुम ही बताओ ना। यही बोला था ना तुमने। और अच्छा है ना, दो दो जिंदगियां बिगड़ेगी। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी तो मेरे बगैर वो कैसे रहेंगे। अब अच्छा है ना, डिवोर्स ले लूंगी तो वो तो अपनी जिंदगी जी पाएंगे, कहीं पे और जगह पे शादी कर लेंगे। अब उनकी भी खुशियां हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। जो सपने वो मेरे साथ पूरे नहीं कर सकते, वो सपने वो कहीं और पूरे करेंगे, कहीं और शादी करेंगे, उसके साथ खुश तो रहेंगे। अब और तेरे जैसा प्यार करने वाला भाई भी नहीं होगा उसका, पता है? नहीं तो मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देने दो। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती पापा। अच्छा ना, मैंने सही डिसीजन लिया नहीं ना पापा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब कर दो, मैं ये नहीं चाहता। मैं मैं मैं, मैं मेरे बहन की लाइफ खराब नहीं कर सकता। तो मैं पागल हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बस अपने ही बारे में सोचे जा रहा था, स्वार्थी हो गया था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे एक की जिद के वजह से कितना सारा सब खराब हो रहा है, सब मेस्टअप हो रहा है। मेरी बहन की जिंदगी खराब हो रही है। मेरे माँ बाप कितने टेंशन में आ गए होंगे। मैंने क्या क्या बातें कर दी, शीर मरने तक की बात कर दी। मुझे जब इतना हो रहा है कि मेरी बहन अगर डिवोर्स ले लेगी तो उसका क्या होगा, ये सोचकर मैं इतना दुखी महसूस कर रहा हूं। तो मैंने मरने की बात की होगी तो आप लोगों को कैसा लगा होगा? रिलैक्स रिलैक्स बेटा रिलैक्स। तुझे एहसास हो गया ना, यही बड़ी बात है। देख हम समझते हैं तुझे, किसी को पसंद करना या किसी के प्यार में पड़ना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इंसान को पहले जानो, वो कौन है उसे पहचानो, और वो आपको पसंद करता है कि नहीं वो भी देखो ना। हाँ। तो अगर तेरी जिद भी है ना, तो बस अपनी बहन को भेज दे, वो वहाँ पर जाके बात करेगी ना। उसके पापा से मिला था मैं, उन्होंने तो इनकार कर दिया तुम्हारी स्वभाव की वजह से, लेकिन नेहा जाएगी, तू उसे वहाँ भेजेगा तब तो वो बात कर पाएगी रितिका से। पापा ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन मैं जा सकती हूँ या फिर यहीं पे रहना है वो बता दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरी गलती पता चल गई है। हाँ, मुझे इसका एहसास है। और छोड़ने के लिए तुझे ही आना होगा। अभी वो नहीं आएंगे लेने के लिए। ठीक है ठीक है, मैं तुझे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अच्छा।